1740वां दिवस। आज की योग शिक्षिका है आदरणीय रंजना किनीकर जी, और वो शायद अभी जुड़ी नहीं है, तो तब तक अपन योग करेंगे। और आदरणीय मेहरा जी का आदेश हुआ है, तो हम आज की क्लास तब तक रंजना जी आती हैं तब तक ले लेते हैं। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं और हम गायत्री मंत्र प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का योग सत्र। तो आइए, एक मिनट अभी हमारा कैमरा खुल जाए। जी खुल गया सर। बहन जी आ गई क्या? हाँ जी, शुरू करा दीजिए, करा दीजिए तब तक। ओमकार शुरू करा दीजिए तब तक। हाँ, जब तक आप जो है तैयार होती हैं तब तक हम जो है शुरू करा देते हैं। चलिए, ओंकार का उच्चारण, गायत्री मंत्र और प्रार्थना। ओम पूर्वश्वः तस्य वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथ से लियो तो पकड़कर आंखों पर लगा और आंखें खोलें। और ये गंजी तैयार हो गई है, गुलजन के लिए खड़ी हो गई है। आज के आदरणीय युवाचारणी ऊर्जावान युग संचालिका लगातार व्यवहार कार्यक्रम की रीढ़ के रूप में काम कर रही आदरणीय रंजना किनीकर जी को पुष्ट महाराष्ट्र से हम सब आमंत्रित करते हैं। और आप जो है आज बड़े दिनों के बाद आज आपने योग
क्लास लेने का आपने मन बनाया, तो आपके लिए बढ़िया तालियां बजाकर के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए और हम सबको योग कराने का कष्ट करें। योग क्लास 7 बजे तक आपका क्लास चलेगी। 7 बजे आप जो है शांति पाठ करके दूसरे सत्र से होंगे। आदरणीय रंजना जी, स्वागत है। जी ओम, जी ओम। सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस पावन पर्व पर योग के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ योग के लिए अपनी सेवा देना। और 6:30 बजे तक ही करूंगी, क्योंकि 6:30 बजे के बाद आपको लेनी है प्राणायाम। चलिए, चलिए हम पहले अभी मंत्र जाप तो कर ही लिया है। सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। हाथों के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे पहले। बैठे बैठे ताड़ासन। सुप्तावस्था में हमारा शरीर रहता है, थोड़ा सा उसको पहले पहले तो हमें स्ट्रेच करना पड़ता है। शरीर के अंदर की अकड़न है, जकड़न है, ये पूरी निकल जाए, ताकि हम अच्छे तरह से बाकी हमारी जो क्रिया है, आसन प्राणायाम, उसमें लग जाए। तो इसलिए ये थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, शरीर को स्ट्रेचिंग अब करते हैं। थोड़ा सा राइट हैंड जाएगा लेफ्ट पैर पर और लेफ्ट हैंड नीचे जमीन तक, ऐसे ऐसे करेंगे। थोड़ा सा हो सके तो अपने घुटने को अपनी नासिका लगे, ऐसे स्पर्श करें। चलिए, रिलैक्स। अब करते हैं गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले गर्दन को सांस को भरते हुए पीछे लेके जाना है। जितना हो सके अपने क्षमता अनुसार गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए आगे लाए, आगे इतना कि अपने जालंधर बंद लग जाए। फिर से सांस को भरते हुए पीछे। इसमें हम आंखें अपनी खुली भी रख सकते हैं, बिल्कुल कोई, क्योंकि गर्दन के साथ हमारे आंखों का भी। सांस को छोड़ते हुए आगे, फिर से एक बार पीछे ले जाए और धीरे धीरे आगे लाए। अब हमारे लेफ्ट साइड हमारे कंधे उठेंगे नहीं, सबको पता है। कंधे के पास लेकर जाना है। धीरे धीरे वापस, फिर से सांस को भरते हुए राइट साइड। फिर से वापस बीच में और आ जाए। फिर से लेफ्ट साइड। जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो आप धीरे धीरे बिल्कुल
करना है। और जो कि हमें थोड़ा, हम जिसमें योगिंग जॉगिंग है उसमें आप थोड़ा सा उसमें गति भी कर सकते हैं, मगर जब सूक्ष्म व्यायाम है तो उसको थोड़ा समय देना जरूरी है। अब करना है रोटेट, गोलाकार करेंगे पूरे। जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, वो थोड़ा सा गोल पूरी गर्दन को नहीं घुमाएंगे, जिनको समस्या है उनके लिए सिर्फ राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक सीमित ही गर्दन को घुमाना है, पूरा सर्कल नहीं करना है। वो अपनी खास दक्षता दे। अब हम क्लॉकवाइज किया है 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। जैसा मीरा भैया जी कहते हैं, अपने गर्दन से आवाज आती है। सच में थोड़ा सा जब हम घुमाते हैं तो थोड़ी हल्की हल्की आवाज आती है। चलिए, हम अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। अपने नजर को अपने पूरे राइट साइड जितना हो सके पूरा घुमाएं, राइट साइड। सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से ले, लेफ्ट साइड जितना हो सके पूरा पीछे का दिखना चाहिए हमें दोनों आंखों से। उसको कहते हैं ब्रह्म मुद्रा। फिर से वापस आ जाए बीच में। फिर से एक बार करेंगे राइट साइड। फिर से वापस आ जाए और फिर से लेफ्ट साइड। प्रत्येक कृति को हमें 2-2 बार दोहराना है, लंबा अभ्यास करना है। और अब हम चलेंगे, थोड़ा सा घर्षण करें, गरम गरम हथेली अपने गर्दन पर लगाए। चले, अब समय को देखते हुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाद में हमारे मुन्नीलाल भैया जी बाद अगली कक्षा संभाल लेंगे और मुझे योगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार करना है। तो खड़े हो जाए, आ जाए। और भी हमारे रह चुके हैं, उसको हम करेंगे। सूर्य सुंदर गाने के साथ। मैं दिखाई दे रही हूँ? सबसे पहले तो आइए ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है, पूरा उठाए अपने पैरों के बल, अपने शरीर को। ताड़ासन ये बहुत जबरदस्त है। ताड़ासन पूरा ऊपर से अपने को ऐसे लगना चाहिए कि अपने हाथ को कोई ऊपर खींच रहा है, ऐसे स्ट्रेट, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हाथ। वापस आ जाए। फिर से एक बार करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। रिलैक्स। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में फासला ले, अपने लेफ्ट साइड झुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाए। राइट साइड 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करना है वृक्षासन। राइट पैर को खड़ा करेंगे और दोनों हाथ बिल्कुल कान से चिपके हुए नमस्कार की मुद्रा में, नजर हमारी सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और ये जो अगर हमारे हाथ सामने आए इसको ध्रुवासन कहेंगे। चलिए, नजर हमारी रंजना पर। पैर को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमारे युवहार के तपस्वी है, वो तो 50 तक भी करेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। अब करना है हमें, दोनों हाथों को पीछे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, सांस को भरते हुए अपने राइट लेफ्ट साइड जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड शोल्डर पर। राइट शोल्डर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। हाथ को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। अब करेंगे नटराज आसन। राइट पैर और राइट हैंड पर हमें खड़ा होना है, लेफ्ट पैर को पीछे से पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैलेंसिंग आसन बहुत जबरदस्त, बढ़िया लगता है। अपने शरीर का भार हम एक पैर पर उठाकर थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं इसका, ज्यादा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गरुड़ आसन करेंगे। हाथ को पहले ऐसे फिट कर लेंगे एक दूसरे में और पैर को एड़ी देंगे पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट करने का मतलब इतना ही है कि हम थोड़ा सा 2 मिनट रुक सके एक आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। चलिए, आसनों के साथ अब हम चलते हैं योगिंग जॉगिंग की तरफ। चलो धीरे धीरे। गाना लगा लो। अजी गाना ही लगा रही हूँ।
भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों आज जरूरत भारत माँ को। नवयुग की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उमर रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है। इस प्रभाती के गारमा तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का, ऐसा बाज बढ़ाती है। मीठे सपने थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, और नए अभियानों की आज जरूरत भारत माँ को। पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा बुलाती है। ये संकल्प पूर्ति करनी है, ये संकल्प पूर्ति करनी है, उन सबके अरमानों की परंपरा जो निभा आज जरूरत भारत माँ को। बलिदानी मिट्टी में तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। बलिदानी मिट्टी में तुमको भर कर आँख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुममें साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, मातृभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल
जा जाओ उनके अंश के जिनने उनके अंश के जिनने गति मोड़ी तूफानों की नेक्स्ट राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट पैर को टच करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे करना है हस्तपाद स्पर्शासन। दोनों हाथ पीछे, जितना हो सके उतना देने हैं। सभी खा गए जवानी पर इतराने वाले कर पछताएगा आज जवानी पर इतराने वाले कर पछताएगा चढ़ा सूरज ठंडा ढल जाएगा चढ़ा सूरज ठंडा ढल जाएगा आज जवानी पर इतराने वाले कर पछताएगा आज जवानी पर इतराने वाले कर पछताएगा चढ़ता सूरज धीरे ढलता है ढलता चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढलता मुसाफिर है ये सराय पानी है 4 रोज की मेहमान तेरे जिंदगानी है सभी नजर जेवर कुछ न साथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ जाएगा जान करके अनजान बन रहा है दीवाने अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने कर रहा है दीवाने कर रहा है इस कदर तू खोया है इस जहां के मेरी में तू खुदा को भूला है बस के जमेले में बस के आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है जिंदगी को तू समझा जिंदगी में रोता है जिंदगी में रोता है जिंदगी में रोता है पिटने वाले दुनिया का पैरवार करता है क्या समझ के तू आखिर किससे प्यार करता है किससे प्यार करता है अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो लिखा है जो भी है वो लिखा है जो भी है वो लिखा है जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझाएगा
बात समझ ले, बात समझ ले, कल ये मौका तेरे ना आएगा, मुकब्बलत के नित में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। घुटने का अभ्यास करेंगे। हमारे इस योगा क्लास में सब टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा एजेड भी है, फिर भी उनको भी थोड़ा सा गति से नहीं मगर धीरे धीरे प्रयास करना है। ये थोड़ा सा युवा वाला अभ्यास होता है, तो इसमें अपनी थोड़ी गति, अपने आसन तो थोड़ा कम कर सकते हैं। चलिए, अब घुटनों का अभ्यास, थोड़ा सा अपने पैरों की एड़ियों, इसको कहते हैं साइड से चलेंगे, साइड से चले थोड़ा सा। अब हम बाद में सूर्य नमस्कार बिल्कुल करेंगे, मगर थोड़ा सा अपने टाच पर चले पैरों की, ऐसे। इसका थोड़ा सा रोज अभ्यास करेंगे। ग्रास पे तो हमें चलना ही है, मिट्टी पर चलना है, थोड़ा सा इसका अभ्यास, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल स्टाइल बैठ गई है, और बस स्टाइल के मारे हमारे कुछ क्रिया जो हमारे पैरों से हमें जाना चाहिए शरीर में, वो नहीं होती है, इसलिए मिट्टी पर चलना है, और हो सके तो ग्रास पर, हरे ग्रास पर भी हमें सुबह सुबह चलना है। चले, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। जॉगिंग के हमने 12 स्टेप किए, वैसे सूर्य नमस्कार के भी 12 स्टेप। चले करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, सांस को भरते हुए नॉर्मल। अब करेंगे, सांस को भरते हुए पीछे दोनों हाथों को लेके जाए, जितना हो सके सांस अपने भीतर। अब सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथ अपने पैरों के पास लाए, हो सके तो अपना माथा अपने घुटने को लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर हमारी सांस छोड़ देनी है। ये हो गया हमारा पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे लेफ्ट पैर जाएगा पीछे, और राइट पैर हमारा फोल्ड होगा, नजर हमारे ऊपर, पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट, और हमारा जो आगे वाला घुटना है दोनों हाथों के बीच में। कुछ देर हमें रुकना है। सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे लेके जाना है, पर्वतासन। अपने नाभि केंद्र को देखना है, अपने नजर से सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों की धीरे धीरे आ जाए जमीन के ऊपर। साष्टांग आसन, हमारा कमर वाला भाग ऊपर और हमारी हनोटी जमीन को टच। साष्टांग आसन, धीरे धीरे उठाए, दोनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए, दोनों हाथ जमीन से बिल्कुल स्ट्रेट, भुजंगासन, कोबरा पोजीशन।
सांस को छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन में, दोनों पैरों की एड़ियां जमीन को टच, हाथ हमारे जमीन को टच। अब लेना है लेफ्ट पैर आगे, इसको कहते हैं दक्षिण अश्व संचलनासन। राइट पैर बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए अगर हमारे राइट पैर बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसका तनाव खिंचाव जो है हमारे पूरे कमर तक महसूस होता है और धीरे धीरे पसीना भी आने लगा है। चलिए पाद हस्तासन, दोनों हाथ अपने पैरों के पास और हो सके तो हमारा घुटने को हमारा सर लगाने का प्रयास। सांस को भरते हुए फिर से दोनों हाथों को पीछे ले जाए, सांस को छोड़ते हुए सामने। नमस्कार। चलिए अब करना है हमें 10 बार सूर्य नमस्कार। अब करेंगे हम काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 लास्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलिए हो गए हमारे सूर्य नमस्कार। आइए अब थोड़ा दंड लगाते हैं या आसन कर लेंगे। पसीना आ गया बहन जी। चलो यहाँ पे क्या करना है, जो करवाने हो वो करवाओ, 1 2 दंड लगाए, जो आप करवाओगे सब हम लोग करेंगे। चलो 1 2 दंड लगवाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए आ जाइए। 1 2 को पीछे, पैर को पीछे लेके जाना है। 2 3 को भुजंगासन, 4 को फिर से वापस, 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3 4 वेरी गुड। अब दोनों पैर जाएंगे पीछे ऐसे, बस पूरा अपने शरीर पर का हाथों पर बैलेंस। 1 2 3 4 5 ये और आ जाए शशकासन। वेरी गुड। अब आ जाए तीसरी स्टेप। एक पैर को हमें फोल्ड करना है, दूसरा पैर रहेगा स्ट्रेट। चलिए ये हमारा अभ्यास हो गया। 3 4 और 5 6 पसीना 7 और 8 हो गए हमारे 2-3 दंड। आ जाइए दंडासन। कुसुम दीदी का माइक शायद खुला है। आ जाइए दंडासन में, और हम करेंगे अब थोड़ा सा पैरों के लिए, और हमारी जो श्वास गति है उसको थोड़ा सा शांत करेंगे और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों की उंगलियों को घुमाते रहिए, थोड़ा सा प्रेस करते रहिए। सुबह सुबह हमारे गुरुवर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पसीने से नहाना है। दिन में एक बार तो कम से कम हम पसीने से नहाए, मगर सुबह सुबह पसीने से नहाए तो बहुत अच्छा है। सुबह का पसीना हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर पड़ जाते हैं, हमारे जो विजातीय तत्व है शरीर के अंदर के वो बाहर निकल जाते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी, पूरी ऊर्जा हमारे भीतर समा जाती है। इसलिए सुबह सुबह योग करना है, योग का आनंद लेना है। दोनों पैरों को आगे स्ट्रेच करें, खींचे पूरा अपनी तरफ। योग की आनंदी, बस जो करेगा उसको मिलेगा योग के आनंद। अब करेंगे रोटेट, दोनों पैरों को पूरे जमीन तक नीचे लेकर जाना है। धीरे धीरे प्रयास करें। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा पैर को हिलाए, नीचे आपटना है इसको से। छोटे बच्चे की भांति ऐसे करना है उसको थोड़ा। चलिए अब करना है हमें हाफ बटरफ्लाई। एक पैर को ऊपर उठाए, पैर के पंजे को ऐसे ऐसे रोटेट करना है। चलो करिए, और समय को देखते हुए। एक स्कूल में तो परमानेंट हो गई हूँ मैं अभी यहाँ पर, जहाँ मैं 3 महीने के लिए मेरी ज्वाइन हुई थी। अब स्कूल ने तो मुझे कंपलसरी अभी बोल दिया है अब कि भाई गुरु माँ बन गई, अब गुरु माँ। आप जब चाहे बिल्कुल रेगुलर आप आ जाइए और हमारे बच्चों को आप योग सिखाइए। और जबकि 26 जनवरी को जो डांस बिठाए थे
उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी कि इतने सुंदर बच्चों ने एक्टिविटी की है। और तो इसलिए 2-3 स्कूल से जिला परिषद के स्कूल के प्रिंसिपल ने फिर से मुझे डिमांड दी कि अगले साल हमारे बच्चों को भी आप बिठा दीजिए। मैंने कहा ये इन 3 महीनों की इनकी मेहनत है, मेहनत का नतीजा है। ये 3 महीने इन्होंने जिसका योग का अभ्यास किया, उन्होंने लगन के साथ योग किया, कंपटीशन में उतर गए बच्चे, आसन किए, उनको अवार्ड मिले। तो ये इनकी मेहनत है 3 महीने की। तो इसलिए आपको भी दूसरा पैर उठाए, पैर को पंजे को घुमाए। तो आपको भी अपने स्कूल में योग टीचर लगाने हैं, तब आप ये ऐसा बच्चों को देख सकते हैं इस तरह से। हम लोग सभी लोग वो आपके स्कूल में भर्ती हुए जाते हैं। तो ये पिछले साल की तरह अभी इस साल भी सब बच्चों के उसमें लिख लो हम लोगों का नाम। जी 10-15 बच्चे और बढ़ जाएंगे। पीएम मोदी अंतर्गत जो स्कूल गए हैं, 2 स्कूल के नाम आए हैं यहाँ पर, फिर से उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। एक तो ये स्कूल, दूसरा 2 स्कूल हो गए, एक मुस्लिम स्कूल है। अरे बच्चे बहुत अच्छे से वो करते हैं वो। तो उन्होंने भी 2 पीरियड, एक शनिवार और एक बुधवार का 2 पीरियड उनके भी स्कूल में जाकर करना है। इनका रेगुलर है रोज, उनका वहाँ पर 2 पीरियड देना है। और वैसे भी जहाँ कहीं पर भी राष्ट्रीय कैंप है, राष्ट्रीय एकात्मता के जहाँ महिला कॉलेज है, चक्की आसन कलाएं करेंगे और हम सुनेंगे भी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सवेरे सवेरे कह रहे थे हमारी बोलाचाली नंजा लड़ाई हो गई, रिकॉर्डिंग है, चिंता न करो महाराज, हम सुनाएंगे रंजना जी को। सुबह से बोला था आपने, आज मुंह बोल रहे उससे। हमने कहा फोन लगा लो, 5:30 बज गए, फोन लगा लो आज की योगाचार्य जी को। बोले हमारी तो लड़ाई है, मुंह बोलाचाली नहीं है। तो ये योग से सब कुछ हो रहा है। बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। ये जो स्कूलों में जाती हूँ राष्ट्रीय एकात्मता, वहां पर उनका 7 दिन का ग्रामीण भाग में शिविर है। अभी कल से ही है। मुझे कल 5 बजे से 5:30 बजे से जाना पड़ेगा, और क्योंकि आधा घंटा लगता है जाने में। और वहाँ की जिला परिषद स्कूल में ये 7 दिन का राष्ट्रीय कैंप है। उनकी डिमांड थी कि 7 दिन आप हमारे महिला कॉलेज के लड़कियों को सिखा दीजिए। बहन जी, एक क्लास भी तो आप ही की है और हम बच्चे भी आपके ही है, तो ये क्लास संभालो। 5:30 बजे जाओगे तो इस ग्रुप का क्या होगा फिर? नहीं, ये 5 दिन का ही है बस। बच्चों का क्या होगा ये पूछो ना। ये 5 दिन का ही है, पश्चिम उत्तानासन 5 दिन का है, बाकी सब। अच्छा जी, ये बच्चे क्या करेंगे आपके? जी योगा के लिए ही समर्पित है, ऐसा नहीं है। मेरा तो जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ मैं पूरी अपनी सहभागिता रखती हूँ योगा। चलिए, दोनों पैरों में फासला है, सीधा कोना। ये योगाहार का ही प्रभाव है कि सब इतने आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अपना अपना योगाहार ग्रुप के स्टूडेंट ही कम हो चले, उपस्थिति कम हो चली यहाँ पे। अरे आप चिंता न करो, चले जाओ, अपन तो चले चलो। 7, 8, 9 स्थिति कम नहीं हुई, अपने विचारों से की उपस्थिति ज्यादा हो रही है। 3 कक्षा नई हो गई है, केवी के छिंदवाड़ा और केवी के बालाघाट, 29 ये सब जो है ना अपनी तो योगाहार का ही मार्गदर्शन है भाई, इसलिए वो सब अपने ही है। 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
त्र्याण्णव त्र्याण्णव 94 95 96 97 98 99 100 वेरी गुड। ये जो है सुबह से क्लास लगाते हैं सब अपनी अपनी 7 बजे के बाद तो जुड़ जाते हैं लोग, क्या है क्लास भी लगाते हैं अलग अलग, सब क्लास करते, कोई दिक्कत नहीं। अब करें सारे लोग नमन आसन। चलिए धरती माता को नमन। इस तरह से अनुल्टी जमीन को टच, नजर हमारी सामने, दोनों पैरों से अंगूठे को पकड़ना है दोनों हाथों से। वेरी गुड, बहुत। एक पैर को अपने पास खींच लीजिए ऐसे, राइट पैर को पकड़ लीजिए, लेफ्ट पैर हमारा सीधा रहेगा। चलो दोनों हाथों के साथ पकड़ो, अंगूठे को पकड़ो और लगाइए। घुटने को माथा लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को उठाना नहीं है, पैर बिल्कुल जमीन से स्ट्रेट आ जाइए। अब आते हैं वज्रासन में, मंडूकासन। समय हो चुका है। उधारो मंडूकासन 6:30 से वहाँ की क्लास शुरू करनी है, 5 मिनट मुझे लगता है जाने में। चलिए आगे की क्लास हमारे अटेंडेंट में लोग ये करेंगे। जी चलिए मंडूकासन, अभी हमारी रंजना जी क्लास ले रही थी, उनको एक स्कूल में योग कराने जाना है, सप्लीमेंट्री क्लास अपन लेते हैं। मंडूकासन करते हैं। अभी अपन ने योग योग के सुख व्यायाम किए और बहुत ही ऊर्जा और पसीना बहा दिया उन्होंने, सूर्य नमस्कार कराकर। चलिए दोनों मुट्ठियों को, अंगूठ को अंदर और हवा बाहर, अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए झुक जाए, दोनों घुटने मिले हुए और नजर सामने, टोड़ी के ऊपर दोनों मुट्ठियों को लगा करके कपालभाति की स्ट्रोक लगाएं 60 बार। 1 मिनट हम मंडूकासन इस मुद्रा में करते हैं। बहुत ही सुंदर इसका रिजल्ट, प्रभाव बहुत ही आनंददायक। अब एक बाएं हथेली नीचे और दाएं उसके ऊपर और नाभि के ऊपर रख लेंगे और फिर झुक जाएंगे। 1 मिनट इसको फिर भी करेंगे, 60 बार स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति के इंटीग्रेट योग बहुत ही लाभदायक है, ये मंडूकासन करें। साठ बार हमने मंडूकासन का द्वितीय मुद्रा में किया और जब हम
तृतीय मुद्रा में फिर हम दाएं हथेली नाभि पर रख लेते हैं और जब हम कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और इसके हमारा राम नाम का जप हो जाता है, भजन हो रहा है, हमारा आसन और प्राणायाम हो रहा है। करिए 1 मिनट और मंडूकासन राम राम मन में करना है और स्ट्रोक लगाना है कपालभाति की। गिनती के लिए जो योग शिक्षक आपके साथ योग करा रहा है वो गिनती करेगा, आपको तो बिना गिनती के राम राम करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए, शिव शिव करते हुए, ओम ओम करते हुए करते जाना है, निश्चित होकर करना है। अब हम चलते हैं, इसी आसन में गोमुख आसन कर लेते हैं। बाएं पैर पर दायां पैर ऊपर और कर लेते हैं। 6:30 बज गए हैं, प्राणायाम की ओर चलना है, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। गोमुख आसन कपालभाति के स्ट्रोक लगाए 15 बार। जी बदलने क्योंकि अब समय हो रहा है प्राणायाम। प्राणायाम हमारा बहुत आवश्यक है, तो व्यायाम हो जाता है पूरा। चलिए आगे डॉक्टर साहब अब प्राणायाम की ओर चलते हैं। कुछ व्यायाम और ये हमारे व्यायाम योगिंग योगिंग से हो गया, सारा व्यायाम हो गया। प्राणायाम अति आवश्यक है जीवन में, भस्त्रिका प्राणायाम करना है, करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ सब लोग जानते हैं कि हमारे हृदय से संबंधित किसी प्रकार के विकार दूर होते हैं। हमारा जो जिनको हार्ट अटैक होता है, हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान भस्त्रिका प्राणायाम से होता है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों में होती है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में हमारे कोई भाई बीमार है, करते रहें, भाई बीमार है, कोई समस्या है, वृद्ध हैं और जिनको बीपी की शिकायत है, वो आराम आराम से भस्त्रिका प्राणायाम स्लो स्लो करें। सांस नाभि से भरें और ऊपर तक ले जाएं और नाक से सांस को छोड़ें, मुंह बंद रखें, ये धीरे धीरे। दूसरा अभ्यास है मध्यम गति। ये मध्यम गति। तीसरी है तीव्र गति। तीव्र गति में 'ओम ओम 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण'। पांच मिनट रोज करना है। जो स्वस्थ हैं, जिनको हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट करें। करें भस्त्रिका प्राणायाम 2-3 मिनट और। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, राम नाम जपो, राधा राधा जपो, आपका कल्याण हो जाएगा। राम नाम ही इसका सार है कलयुग में। तो हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, शुद्ध व्यायाम कर रहे हैं, उनमें हम मन में राम राम जप रहे हैं, जो जो राधा राधा बोल रहे हैं, वो हम कह रहे हैं, करो। सब मन में नाम नाम जपो और करते रहो भस्त्रिका प्राणायाम।
बहुत सुंदर। अब हम चलते कपालभाति की ओर। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कपालभाति करेंगे। जी हाँ, हनुमान चालीसा तो होगी, मगर मैं ना थोड़ा सा कपालभाति करते रहिए और मैं 2 शब्द जो मैंने अभी कल परसों ही जहाँ पर मेरा लड़का स्कूल में कृषि कॉलेज में जाता है और वहीं पर उमरखेड़ यहाँ से 40 किलोमीटर है, उमरखेड़ तहसील, और वहाँ पर कृषि कार्यशाला थी, राज्य स्तरीय कृषि कार्यशाला। वहाँ पर मैंने हमारे महाराष्ट्र से इतने सारे नवाचार करने वाले 22 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया कि कृषि राज्य स्तरीय पुरस्कार से। तो इतना अच्छा लगा, उनके जो कार्य करते देखे, उनकी एक किताब भी बन चुकी है, उनके उन पर उन्होंने क्या क्या किया और वो किस तरह से आगे बढ़े, उनके मोबाइल नंबर सहित सब कुछ, नाम वगैरह वहाँ पर फोटो सहित है। और उन्होंने, मैं भी उस कार्यशाला में मैंने भी एक छोटा सा स्पीच तैयार किया था कि मैं भी 2 शब्द बोल दूं, मगर 22 लोगों के जो बोलने का उनका अवसर था उसमें मेरा नंबर ही नहीं लगा। और फिर वो बाद में पहले ऐसा हुआ तो चलो ठीक है, मैंने कहा, वो बोल रहे थे कि स्कूल वाले आप कभी भी आ सकते हैं और हमारे कोई प्रोग्राम में हम आपको इनवाइट करेंगे। मैंने भी कहा था कि हम भी चलिए। जो, जी हाँ, तो ना ये जो ज्यादातर ना कम से कम 10 तो महिला थी जो बहुत अच्छे से उन्होंने नवाचार किया और बढ़िया उनका काम है। तो उसको मैंने देखा तो एक मन में अंदर से अपने मन में जागृति हो गई कि क्यों ना मैं भी इस तरह से आगे बढ़ूं, अपने कार्यों के प्रति। योग तो है ही, मगर अपने जैविक खेती के लिए कुछ करूं, कुछ ना कुछ तो उसमें आगे बढ़ूं। तो जी हो, मुझे सबे अपने मुख अतिथि बनाओ। जी वो तो करेंगे ही, मुख्य अतिथि के लिए तो मैं सबको लाऊंगी। सबसे मैंने हाँ बात भी जी। कर ली वहीं पर कि हमारे इस कार्यक्रम में आपको संवाद संवाद आना का है। संवाद का समय जी नहीं है। संवाद का समय नहीं है अभी। जी 35 हो जी गए जी हैं। फिर जी। वो तो हनुमान चालीसा, जी क्षमा चाहती हूँ, आपके 5 मिनट ले लिए और हनुमान चालीसा कर दीजिएगा कोई भी भाई बहन। आपकी तो पूरी क्लास ही है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब जरूर जो है, जब कल आएंगे तो जरूर बताएं कि आपने क्या किया या क्या विशेष आपको वहां से जो मिला, वो आप बता दें। बाकी तो होता रहता है, सब अच्छी उपलब्धि है। और जो चल रही है किसान, अब तो पूरा वर्ष ही हमारे मध्य प्रदेश में तो पूरा कृषि वर्ष ही मनाया जा रहा है 2026। तो कौन करेगा हनुमान चालीसा का? चलिए हम ही कर देते हैं। ध्यानम मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं शैलाबुदेहं, तनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं भात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर विमल जस,
जो दाय के फल चाह, बोधहीन तनु जानि के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथी बाजी और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम राजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम को बेर दिगपाल जहाते, कब को विधि कह सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टि सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुखी होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मणि। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रो। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय। नर्मदे हर जीवन भर युगहार परिवार की जय। ओम। कपालभाति आप लोगों ने किया, हमने हनुमान चालीसा का पाठ। अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, सब जानते हैं। मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर लगाइए। लंबी गहरी सांस बाहर निकाले, झटके के साथ मूलबंध लगाया, यानी गुदामार्ग को सुकूड़ा, पेट को नाभि को चिपकाया, पीछे ले गए, जितना सुकूड़ सके पेट को सुकूड़ा। उद्यान बंद और टोड़ी को सीने से लगाया, जालंधर बंद लगा के रुक जाओ, जितना रुक सके। इससे पेट से संबंधित नाभि के नीचे के रोग सारे ठीक होते हैं बाह्य प्राणायाम से। जितना रोक सके रोके। पहले अब जालंधर बंद खोलें, टोड़ी को सीधा करें, फिर पेट को वापस लाएं और फिर जो है मूलबंध को छोड़ें। नीचे से लगाएं, ऊपर से छोड़ें, पुनः लगाएं। पूरा पेट चिपका लें, मूलबंध बंद, तीनों बंद बना। अल्सर, बवासीर आदि फिस्टुला जो भी होते हैं, सब के लिए लाभकारी है बाह्य प्राणायाम। वापिस एक बार और 3 बार तो अभी करके दिखा रहे हैं। जिनको ऐसी समस्या हो वो 20-20, 21-21 बार करें, तभी आराम मिलेगा। 3 बार करने से आराम नहीं मिलेगा, ये तो बताना है, पीड़ा देना है। लगाए मूलबंध, देखें, आवाज करें, अनुभव करें। निश्चित क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आपको अनुभव हो रहा होगा। अनुभव महसूस करें। ऐसे कई प्रकार के रोग होते हैं जो बड़ी दिक्कतें देते हैं शरीर में। लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं और वो अपना बड़ा रूप ले लेते हैं, जिससे बहुत तकलीफ होती है। इस बाह्य प्राणायाम करें तो ये समस्याओं से निजात मिलेगी। उज्जय प्राणायाम करते हैं। अच्छा, हम थोड़े से अग्निसार पेट को पूरा ढीला छोड़ करके हिलाएं। पेट शरीर का मध्य भाग, मुख्य अंग है, भंडार, इसको ठीक रखना है। भंडार ठीक रखेंगे चलिए उज्जय प्राणायाम करते हैं। थायराइड और जो सोने में आवाज करते हैं, घबराते हैं, उनके लिए उज्जय प्राणायाम लाभदायक है। लेकिन वही अगर किसी को आवाज आती है, थायराइड है, तो 21 बार करें और अपन अभी 3 बार कर दें।
थोड़ी कुछ सीने से लगा लें और रुक जाओ जितना रुक सके। गर्दन सीधी करके नाक बंद करके दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना है। ये है उज्जय प्राणायाम। एक आवर्त किया, दूसरा तीसरा और आखिरी बार। ये हो गया। चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। प्राणायाम का राजा है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम करना है। अभी अपन 5 मिनट करेंगे, लेकिन इसके बाद द्वितीय सत्र में हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम ये जरूर करना है। सूक्ष्म व्यायाम जो करना है करें। ये 7 बजे से 8 बजे फालतू ना बैठे रहें, प्राणायाम करते रहें, जीवन सुधर जाएगा। ये शरीर जो है आपका हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। अगर फॉर्मेलिटी अदा करते रहेंगे, जैसे अभी हम 5 मिनट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर किसी प्रकार के कोई विकार है शरीर में, तो आपको कम से कम आधा 1 घंटा प्राणायाम करना है। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और अगर हृदय से संबंधित किसी समस्या है तो उसको 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें। ये जरूर करें तीनों, ये अपने जीवन में उतार लें कि हम जो है सुबह 5:30 बजे एक बार कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। तो चूंकि 7 बजे तक तो एक शिक्षक योग कराता है, अपने अपने तरीके से कराते हैं, उनके साथ करें। और 7 बजे से 8 बजे आपका जो दूसरा सत्र चलता है, उस सत्र में आपका वीडियो बंद रहता है और आप जो है अपने आवश्यक है, अगर कोई समस्या है शरीर में, हाथ में, पैर में कोई समस्या है, कोई शरीर में गांठ है, कोई एलर्जी है, कोई रक्त संचार अवरुद्ध है, तो आप जो है सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम ये लगातार आधा घंटा एक बैठक में करें और उसका रिजल्ट 7 दिन में पाएं। लेकिन करना पड़ेगा आपको लगातार। और यही माध्यम है। अगर इसको व्यवहार कार्यक्रम को छोड़ देंगे तो आप जो है फिर योग नहीं कर पाएंगे या किसी काम में बिक जाएंगे। और बहुत सारे काम है गृहस्थी में, घर में, बातें में, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, कहीं कुछ है, देखते रहो और पूरा समय निकल जाएगा और ये शरीर जो है सिकुड़ के रह जाएगा। ये शरीर जब हमें गवा देगा तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। लोगों को पता है कि हम योग करते हैं तो लोग कहेंगे, संसार के लोग कहेंगे, परिवार के लोग कहेंगे, समाज कहेगा कि अरे योग तो करते थे, जबकि हम योग नहीं करते हैं। ये हमें पता है। हम जो है कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं योग क्लास का। ऐसा करने वाले व्यक्ति को निश्चित समस्याएं खड़ी होंगी। और अगर ईमानदारी से हमने रोज योग के अभ्यास किए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जो है इसमें योग में 3-4 अभ्यास और बढ़ा दिए। उनको किया, सूर्य नमस्कार किया, सूक्ष्म व्यायाम किया और प्राणायाम किया। अगर रोज हम जो है ऐसा 2-2.5 घंटे करते हैं, क्योंकि 5:30 से 8 बजे 5:30 से 8 बजे 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। 5:30 और 2 7:30 8 2.5 घंटा बहुत होता है शरीर के लिए। अगर आपने 2 घंटे ही कर लिया तो आपके शरीर का कोई भी विकार, कोई भी रोग, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप जो है 125-150 वर्ष जी आएंगे, इस शरीर को ठीक रख पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। जो करेगा वो लाभ मिलेगा, जो नहीं करेगा वो भोगेगा, उसमें क्या दिक्कत। ये तो अपनी अपनी बात है। अपन जो है मानव है,
पशु पक्षी भी अपना हित अहित जानते हैं। हमें सबको करना चाहिए, परंतु स्वामी जी महाराज जी को सुनना चाहिए। अभी हमारे बालाघाट के सानोदिया जी कह रहे थे, अर्जुन सानोदिया जी, जो सेतु बनते हैं, बड़े बड़े सेतु बनते हैं हाईवे पर, उनका जो है वो काम देखते हैं। एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी में, इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी वो कहते हैं भैया 2 घंटे तो हम पिताजी का भी फोन उठाते, सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे, 5 बजे से 7:30 बजे हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को सुनते हैं और योग करते हैं, क्लास लेते हैं और फिर जो है कहीं जाते हैं। ऐसे नियम है, ऐसे लोग हैं इस संसार में, ऐसे अधिकारी हैं बड़े बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये रोज योग करते हैं। ऐसे कई तो नाम सिर्फ हमने लिए हैं 2-3, तो अब जिनको 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है लेकिन योग करते हैं। जो आज नारायण भैया कह रहे थे कि संख्या कम हो गई है, उसका कारण भैया यही है कि लोग लग गए हैं सोशल मीडिया पे। सुबह से उठ करके फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, ये कमेंट आया, वो कमेंट आया, ये पोस्ट आई, वो पोस्ट आई, और लगे लगे उसमें देख रहे हैं और बहाना बना रहे घर वालों को कि हमें योग कर रहे हैं। ये अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जो है 55 हो गए हैं। डॉक्टर साहब का इशारा हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि 7 बजे हमें बंद करना है और दूसरा सेशन 8 बजे। अगर 2-4 मिनट हो जाए वो अलग बात है, परंतु समय का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे भी बहुत काम होते हैं। चलिए चलते हैं सिंहासन की ओर। और हम अब अनुलोम विलोम और कपालभाति ये 7 बजे के बाद पूरा समय आधा घंटा करेंगे। जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं करेगा वो जाने। अपना काम तो है कहना। चलिए शेरो, ए झारखंड के शेर, भारत का भविष्य कहते हैं कि हमारी बेटियां ये जो है योग करना और कराना संसार में एक सबसे अच्छा काम एक यही है कि योग करना और कराना, क्योंकि स्वयं करना पड़ता है। जब स्वयं करते हैं तो हमें लाभ मिलेगा और सामने वाले को मिलेगा। फिर वचन से दूसरे को हम कर रहे हैं तो हम ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको दोनों को मिलते हैं। चलिए आज जो है जब लग रहा था दादू क्या दिख रहा है, दादू को बड़ी दिक्कत है यार। रंजना बहन हंस रही है, अपन ये यहाँ करना है वो वहां से नहीं बैठी देखो। इसलिए हंस रही है कि हमारे दादू का डंडा पड़ते हैं। दादू क्या माता जी के बगल में बैठ करके जो है हाँ सच हो रहा आसपास नहीं तुम्हें क्या कह रही है बेटियां? बेटियां भी हंस रही है आपके साथ, देखिए हंसो। बहुत हमारे देश की भविष्य बेटियां। हाँ जोरा ना हरी बेटियां, हरी बेड़ा चलिए शांति पाठ हो जाए। आज हमने जो है बोली की भ्रामरी और भूल गए, किसी याद नहीं कराया कि भ्रामरी और क्या है डॉक्टर साहब अभी करना है भ्रामरी? हाँ कर लेते। नहीं अब तो हंस लिए भैया, हंस लिए और आश्वासन हो गया शेरा साहब, भ्रामरी हम नहीं करेंगे। दादा हंसने के बाद तो शांति हो जाती ना। हाँ भ्रामरी हम नहीं करते अपन। चलो नहीं करो अब तो अपन क्या कर लो, शांति पाठ हो सकता है कि नहीं?
नहीं नहीं नहीं, अभी 3 मिनट शेष है, भ्रामरी करा दीजिए, कोई बात नहीं, करा दीजिए, करा दीजिए, भ्रामरी करा दीजिए, आपकी इच्छा है। और उसमें फिर शांति पाठ करा दीजिएगा, उसके बाद शांति पाठ। अब निर्णायक भूमिका क्या करें डॉक्टर साहब? नारायण जी कह रहे कर नहीं करा, और मीना जी कह रही, रंजना जी कह रही करा, तो नहीं नहीं नहीं, करा दीजिए, समय जाएगा, करा दीजिए। भैया बहन जी, क्रम भी तो होना चाहिए, कुछ क्रम भी तो बनना चाहिए अपना, ये क्या है, हैं? डॉक्टर साहब सूक्ष्म व्यायाम करा दीजिए। चलो शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद कर ले और ईश्वर का ध्यान करें। ओम शांति। ओम ओम धूम शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम